हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं फिजिक्स 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस ईयर का आज हम लोग का क्वेश्चंस मतलब आज हम लोग का जो वीडियोज नंबर है वो 3 है। इससे पहले 2 सेशन हम लोग अच्छे से कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोनों सेशन अच्छे से देखे होंगे। और ये जो सेशन है, ये सेशन रेगुलर वाले स्टूडेंट लोग सभी लोग देख सकते हैं, और जिनका कैरियर है आप लोग भी सब लोग जरूर देखिएगा। ये बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है। मेरा नाम है शुभम कुमार। आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी का सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। यह एक H2O स्टडी यूट्यूब चैनल का पार्ट्स है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू में आपको सबसे पहले एक चीज हम बताना चाहें कि पिछले क्लास में हम एक होमवर्क दिए थे, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ना गलती जवाब दिया, और आपको एक को नंबर नहीं मिलेगा वो जो आंसर आप लोग दिए हैं। सो आपसे क्वेश्चन हम पूछे थे, इतना सस्ता सवाल पूछे थे, उसके बावजूद भी आप लोग का महंगा जैसा आंसर आया है एकदम। पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो कोई बोलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात तो सही है, इतना होता है। कोई बोल रहा है नन हो जाएगा। अरे आपके पास यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था, आप ऑप्शन ध्यान से पहले तो पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और डायरेक्ट आप आंसर मार देते हैं। आपको ऐसे फंसाने के लिए इस तरह का सवाल दिया हुआ रहता है, और आप फंस भी जाते हैं। देखिए क्या है, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट ये क्या दिया हुआ था, 3 × 10⁻10। यहाँ पे यूनिट भी पकड़िए, यूनिट भी यहाँ 10⁻10, यहाँ पे क्या था मीटर पर सेकंड। ये तो पॉसिबल है नहीं। अगला चेक कर लेते, 3 × 10⁻10, यहाँ पे देखिएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या ये पॉसिबल है? इसको चेक कर लेते। हम लोग तो ओरिजिनल भी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं ना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होती है, तो बन जाएगा क्या 3 × 10⁸ गुने 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ और 2 यहाँ मिल जाएगा, तो 8 और 2 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आया क्या, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो होता ही है, लेकिन आपके पास 4 ऑप्शन में से पूछा गया था, सबका आंसर गलत था। यही आप लोग समझ रहे हैं, यही आप लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह से मत करिए, समझे। आप ऑप्शन बढ़िया से ध्यान पूर्वक देखिए, उसके बाद आप उसका आंसर दीजिए। हम इसीलिए आपको जानबूझकर ये क्वेश्चन दिए थे हम पिछले सेशन में, कि आपको देखते हैं कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका रहती है, या फिर बस हवा हवाई में आप मार देते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि आपका एग्जाम में नंबर नहीं आता है। आप तो खूब बोलते हैं कि हम नंबर लिख के आए हैं, मार के आए हैं, बना के आए हैं। अरे बना के आए हो, गलती बना के आए हैं, समझे। और यहाँ आन के आप सही दावा कर रहे हैं कि सर हम मारे थे, वही वाला मारे थे सर, लेकिन नंबर वे नहीं दिया। तो ध्यान रखिएगा, यही सब छोटी छोटी चीजें गलती होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग थोड़ा बढ़िया से देखिए। आपको एक चीज बता देते हैं, सब्जेक्टिव लिखना सबसे आसान है, सबसे आसान सब्जेक्टिव लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को पकड़ना सबसे मुश्किल है, क्योंकि आपके पास 4 गो ऑप्शन है, चारों एकदम सटीक सटीक है, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर आपके सामने 4 गो लड़की खड़ा कर दिया जाए एकदम सुंदर सुंदर एकदम, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको हम चूज करें। इसीलिए ऑप्शन अगर आपको दिया गया है तो बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत। चारों के चारों पसंद पड़ जाएंगे, चारों के चारों पसंद पड़ जाएंगे, लेकिन आपको चुनना है एक ही ना। तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। कंफ्यूजन वाला मतलब ऑप्शन मिली तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। इसीलिए बढ़िया से देखिए, बढ़िया से सबको समझिए, बढ़िया से निहारिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो हो गया यहाँ तक, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हम लोग का जो ना तीसरा सेशन हो जा रही है। तो 2 सेशन में हम लोग कवर कर चुके हैं 40 क्वेश्चन। आज देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज, बोलता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स से जो एनर्जी इमिट हुई है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितना होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुआ, जैसे सोलर सेल होती है, ठीक है, तो सोलर सेल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यहाँ से इधर से लाइट पड़ती है, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होती है तो बाहर निकलती है। तो वही जो बाहर निकली, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना, उसका काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है। तो इन्हें से जितना लाइट का फोटोन इंसिडेंट हुई है ना, उसी के बराबर इन्हें काइनेटिक एनर्जी भी
बाहर निकलती है। तो लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, नहीं, लेस कहाँ से, ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट, इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इक्वल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द मोमेंटम एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन आर रिलेटेड टू, मोमेंटम और वेवलेंथ पूछा जा रहा है, मोमेंटम एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन आर रिलेटेड एज, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 42 का, मोमेंटम। तो लेमडा बराबर पी अपॉन में एच के बराबर हो जाएगा। लेमडा बराबर पी अपॉन में एच है, पी अपॉन में एच, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेमडा मीन्स की वेवलेंथ, और पी मीन्स की प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे दिखाएगी, और एच मतलब कि यहाँ पे मोमेंटम शो करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेसेस इफ द लाइट पासेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है कि सबसे पहले लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आना चाहिए। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आना चाहिए सबसे पहला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होती है, दूसरा कंडीशन होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये सब कंडीशन याद रखिएगा, नहीं तो पता चले कि आप लोग भुला के सब खत्म कर दिए हैं, अभी अभी एग्जामों नहीं दिए हैं आप, आपको सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई है। तो देखिए, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम क्या दिया, फ्रॉम एयर टू वाटर, हवा से पानी में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं। वाटर टू ग्लास, ये तो वाटर खुद ही रेयरर है, तो वाटर से ग्लास में पॉसिबल नहीं। ग्लास से डायमंड, बाप रे बाप, डायमंड तो और ज्यादा डेंसर है। ग्लास से वाटर, हाँ ये पॉसिबल हो जाएगा। फ्रॉम अगर ग्लास से वाटर में जाएगा ना, ना एक छोटा सा ना फुंसी हो गया, इतना दर्द देता है। छोटा छोटा चीजें बहुत तकलीफ देती है इंसान को। तो ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेसेस इफ द लाइट पासेस थ्रू फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्पर्सन इज मैक्सिमम फॉर विच, यहाँ पे पूछा जा रहा है डिस्पर्सन किसका सबसे ज्यादा होता है। तो मेरे पास क्या क्या, वायोलेट कलर है, इंडिगो कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर है। तो डिस्पर्सन मतलब कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा विचलन लाइट में सबसे तेजी से कौन रिफ्लेक्शन होती है, वायोलेट, सबसे नीचे VIBGYOR, तो डिस्पर्सन इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ये वायोलेट का हो जाएगा, वायोलेट का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेजर प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा ऐसा जो लेजर का प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। लेजर तो कोहेरेंस शो करबे करता है, कोलिमेटेड भी शो करता है, एक्सट्रीम ब्राइटनेस भी शो करता है, डाइवर्जेंस नहीं। लेजर जो है ना डाइवर्जेंस शो करबे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि बस लेजर लाइट यहां से छोड़े और फिर अगल बगल कहीं सुंदर नारी दिख गई तो उन्हें मुड़ गया, चाहे उन्हें उसका नजर हो गया, नहीं, वो डाइवर्जेंस इसके साथ नहीं था। लेजर एकदम सख्त है, समझे, एकदम वो सबसे इसको नफरत है, इसीलिए लेजर लाइट की तरह बनिए, डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लेजर प्रॉपर्टी, इसमें से कौन है जो लेजर का प्रॉपर्टी नहीं है, तो डाइवर्जेंस, लेजर के अंदर डाइवर्जेंस शो नहीं करती। आगे देखते हैं, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब पॉसिबल है, व्हेन इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पंपिंग प्रोसेस, इसमें से कौन सा ऐसा जो जिससे पंपिंग प्रोसेस नहीं हो सकती, ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस ये होती है, इलेक्ट्रिकल से भी पंपिंग होती है, केमिकल से भी पंपिंग होती है, थर्मल पंपिंग ये नहीं होता। थर्मल पंपिंग मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको गर्म करके इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में और हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुंचा दिया जाए, तो थर्मल पंपिंग पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग पॉसिबल है, इसका ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल नहीं है। 47 के बाद देखिएगा 48, होलोग्राफी इज डन बाय, होलोग्राफी जनरली किसके, होलोग्राफी जनरली कैसे पॉसिबल है, तो सिंपल रे के माध्यम से नहीं, सिंपल रे के माध्यम से होलोग्राफी नहीं बनाया जा सकता, होलोग्राफी लेजर बीम से बनाया जा सकता है।
अगर आप लोग रैप सॉन्ग सुनते होंगे ना, तो रैप सॉन्ग में देखिएगा जब रैपर्स का स्टेज शो होती है ना, या उतना छोड़िए ना, भोजपुरी सबसे बढ़िया भोजपुरी है। भोजपुरी का जो स्टेज शो देखे हैं, वहाँ पे लेजर बीम पूरा मारा जाता है। लेजर बीम से क्या हो जाती है ना कि अलग अलग कलर में सब कुछ दिखने लगता है, तो वही है होलोग्राफी। होलोग्राफी मतलब कि आपका पूरा नज़रिया ही चेंज कर दे देखने का, वो सब लेजर बीम के माध्यम से होती है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। न्यूटन्स रिंग एपियर्स ड्यू टू ऑफ लाइट। ये जो न्यूटन्स रिंग है ना, वो प्रकाश के कौन सा ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके चलते दिखता है? तो क्या डिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते, या इंटरफेरेंस के चलते? तो लाइट ऑफ इंटरफेरेंस के चलते ये न्यूटन्स रिंग अपीयर्स होती है। When sources of light is infinity, the wave front is, देखिए सोर्सेस ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, जहां से लाइट का सोर्सेस उत्पन्न हो रही है वो बहुत ज्यादा, सोर्सेस ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी, तो द वेव फॉन्ट इज, तो उसका जो वेव फॉन्ट होगा ना वो प्लेन होगा। ठीक है, वो कैसा होगा? प्लेन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से देखिए तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? क्या एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। कहने का मतलब ना, अगर एम्पलीट्यूड देखिएगा, कोई वेव है, अगर एम्पलीट्यूड ये बहुत ज्यादा होगा ना, देखिएगा एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर ये वाला एम्पलीट्यूड होती है, ये अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम बहुत ज्यादा होगा ना, तो जो इंटेंसिटी है ना, जो वेव का इंटेंसिटी, वो बहुत तेज होगी, बहुत ज्यादा होगा। इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाती है। साउंड इन एयर प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ, ये जो साउंड है ना हवा में किस रूप से आगे बढ़ती है? साउंड ऐसे कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे जनरली आगे बढ़ता है। तो वो जनरली लॉन्गिट्यूडनल वेव के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विच इज द केसेस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, इसमें से कौन सा ऐसा केसेस है जो फोर्स वाइब्रेशन दिखा रहा है? तो फोर्स वाइब्रेशन मतलब कि रिजोनेंस, रिजोनेंस जहां पे जनरेट हो रही है, जिसको अनुनाद के नाम से जानते हैं, वहां पे जहां पे जनरेट हो रही है, तो वहां पे फोर्स वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। तो जैसे अगर आप फ्लूट, बांसुरी बजा रहे हैं ना, तो बांसुरी आपको बजाने आती है? ये आती होगी। तो अगर बांसुरी से जो निकला हुआ जो साउंड होता है ना, वो एक प्रकार का फोर्स वाइब्रेशन है। ये सब सीखिए, बांसुरी बजाना। फिर वो क्या होती है? पियानो बजाना। और आजकल तो अगर आप पार्क में जाइएगा ना, तो एगो बड़ा सा क्या बोलते हैं, पता नहीं, उन लोग का अलग ही एक चलती है। ऐसा जनरेशन ही हो गया है ना, तो ये सब सीखना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा? साउंड प्रोड्यूसेस इन फ्लूइड हो जाएगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पियानो देखिए, पियानो, हाँ पियानो भी एक होती है ना, कैसे तो ब्लेड से या उंगली से ऐसे ऐसे बजाते। इन द वेव मोशन की बात किया जा रहा है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, तो देखिए वेव मोशन जो है ना, आपको इस तरह से आगे प्रोपोगेट होता है, तो इस तरह सांप की तरह, यानी तो आपका कमर लचक रही है, तो वही है कमर लचक रहा है, इसका सीधा नहीं चल रहा है, तब कमर लचका लचका, कभी इस साइड तो कभी इस साइड। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये कमर बहुत ज्यादा लचक गई, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना कमर लचका सकते हैं, वो जो जितना आप कमर लचका दीजिएगा, वही वाला क्या कहलाता है? वही चीजवा को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला है ना, मैक्सिमम ये वाला है। ये सब एग्जाम्पल से आप लोग बहुत जल्दी समझते हैं, इसीलिए हम ये सब चीज़ें आपको बताते चलते, नहीं तो फिर पढ़ाने के लिए बस खाली पढ़ा देंगे, हो जाएगा। आगे देखिएगा, इन द प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड, मतलब कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो प्रोग्रेसिव वेव के साथ साथ आगे बढ़ता है? तो कौन बढ़ता है? एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो देखिए प्रोग्रेसिव वेव के साथ जो आगे, और वो भी साथ में फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आगे बढ़ती है? तो एनर्जी साथ साथ चलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज,
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा? हो न्यूटन कूलॉम्ब पर न्यूटन, न्यूटन पर कूलॉम्ब, या फिर कूलॉम्ब पर मीटर। होने वाला क्या है? ये तो न्यूटन पर कूलॉम्ब के बराबर भाग रही है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलॉम्ब के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है तो बेस क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके पास डायरेक्शन भी है लेकिन वो अपवाद के से एक्सेप्शन में है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो किस चीज का रेसिप्रोकल है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है रेसिप्रोकल है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का है। कंडक्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी, हाँ देखिए रेसिस्टिविटी का, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 58 के बाद देखिएगा 59, वेन ए क्वाइल रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये वो क्वाइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। इन द इंड्यूस्ड करंट में इन इट कंटिन्यूअसली चेंज। तो जब हम लोग क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ रोटेट करेंगे ना, तो वहां से जो इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज होना शुरू हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इन कूलॉम्स लॉ हैज यूनिट ऑफ, द कूलॉम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है ना उसका यूनिट पूछा जा रहा है। तो कूलॉम्स लॉ का क्या कंडीशन था? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो इसके कांस्टेंट का पूछा जा रहा है यूनिट, तो ये फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ये R स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा इधर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये Q1 है और ये Q2 है, यहाँ पे चार्ज है, तो दोनों के नीचे ले आएंगे तो एगो Q1 का कूलॉम दूसरा Q2 का कूलॉम, तो यानी क्या हो जाएगा? नीचे से कूलॉम स्क्वायर बराबर यहाँ से के कांस्टेंट, तो के कांस्टेंट बराबर क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, इसको ऊपर ले आएंगे तो कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। बस आज का जो सेशन हो गया, आज का सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज होमवर्क तो आप लोगों को दिए नहीं, लेकिन आज का क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा खासा था। आज का क्वेश्चंस में थोड़ा दम था, मतलब अंदर से घुस के कुछ कुछ निकाला हुआ था क्वेश्चंस। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी एक आध साल ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा ना कि बड़ा टफ रहती है, और कभी कभी वैसा क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको लगेगा भी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था। तो इस तरह का सेशन चलते रहती है, आगे पीछे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो सेशन रहेगी यहीं तक रहेगी। 20 क्वेश्चन में आज आपका कितना सही हुआ सब लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।